एमआई का सफर तो ऐसे भी खत्म था, लेकिन जैसे ही राजस्थान से 30 रन के हारने का फ्लैश आया कि भाई गई एमआई और राजस्थान पहुंच गई प्लेऑफ में, तो जितनी चर्चा वैभव सूर्यवंशी पर हुई उससे कहीं ज्यादा चर्चा भारत के पूर्व कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा पर शुरू हो गई। लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने आखिरी बार एमआई की जर्सी में आईपीएल में एक पारी खेली है। अब इसके बाद क्या रोहित शर्मा आईपीएल में नहीं दिखाई देंगे? क्या रोहित शर्मा आईपीएल में तो दिखाई देंगे लेकिन एमआई की जर्सी में नहीं दिखाई देंगे? क्या है रोहित शर्मा को होने वाली चर्चाएं और कैसे इस चर्चा से उन चर्चाओं पर आज मैं विराम लगा दूंगा और एक हेल्दी डिस्कशन आपके लिए लाया हूं फैक्ट्स के साथ। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, सोशल मीडिया पर दाएं बाएं ऊपर नीचे से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया रोहित शर्मा का हो गया, अब इसके बाद आप उनको आईपीएल में नहीं देखेंगे। आपको भी ऐसे मैसेज दिखाई दिए? आपका क्या सोचना है फिर मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों रोहित शर्मा 2027 में दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे। देखिए, बिल्कुल रोहित शर्मा को लेकर चर्चा तो तेज है ही। सबसे पहले दो चीजें हैं, एक तो फॉर्म। आप ठीक है, कई बार आप ये भी कहते हैं कि आईपीएल की फॉर्म जो रोहित की होती है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिफ्लेक्ट नहीं होती, और हम चाहते भी नहीं कि वो रिफ्लेक्ट हो, या इंटरनेशनल क्रिकेट की जो उनकी फॉर्म है या टेम्पलेट है वो आईपीएल में रिफ्लेक्ट नहीं होती। दोनों अलग टेंजेंट पर चलती है। आईपीएल में बड़े सारे सीजन हो गए, बैक टू बैक इतने सीजन हमने रोहित के देख लिए जहां पर आपको रोहित के बल्ले से वो 300-350, 400 रन भी देखना लगता है कि ये हम कब देखेंगे। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफर शिफ्ट आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं, वहां पर बल्ला बखूबी रोहित का चलता है। दूसरी सबसे बड़ी जो कंसर्निंग चीज है, आप पिछले 2 आईपीएल सीजन से देख रहे हैं कि रोहित शर्मा इंजरीज से जूझ रहे हैं। इस आईपीएल सीजन में तो उन्होंने मैक्सिमम मैचेस इंजरीज के चलते मिस किए हैं। और जब आप आगे देखते हैं डाउन द लाइन की अब टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी टीम इंडिया को लेकर, रोहित शर्मा की जगह को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। मुंबई इंडियंस में ऑलरेडी इतना टर्बुलेंस है, तो क्या मुंबई इंडियंस अभी भी रोहित शर्मा को कैरी ऑन करना चाहती है कि नहीं हम अभी भी इनके ऊपर यकीन दिखाएंगे? या जब आपने इतने बुरे बुरे सीजन्स देख लिए तो अब आप कहेंगे कि नहीं हो गया, अब इट्स नाउ ओवर? प्लस जब आपके पास इंजरी कंसर्न्स और तमाम चीजें होती हैं, तो क्या टीम इंडिया का भी जो करियर है वो भी दांव पर लगा? ये तमाम सवाल जो हैं वो इन स्पेकुलेशंस को, इन बातों को तुल पकड़ाते हैं। और आप देखिए, लोग ये बात जरूर कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का बुरा सीजन, और जब मैंने स्टैट देखा तो मैं चौंक गया। 9 मैच, 35 प्लस बैटिंग एवरेज और 157 प्लस स्ट्राइक रेट। आई रिपीट, 9 मैच खेले रोहित शर्मा ने, 35 प्लस बैटिंग एवरेज इस सीजन आईपीएल 2026 में, और 157 प्लस स्ट्राइक रेट। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको खराब सीजन या खराब फॉर्म कैसे कहा जा सकता है। हाँ, फिनिश उन्होंने खराब किया, पर जोफ्रा ने कमाल की गेंद फेंकी थी, पड़ के कांटा बदल के जो बाहर गई। पर रोहित शर्मा के बारे में अब मैं आपको एक बात बताऊं अनुभव, मुझे ऐसा लगता है, एक गाना सुने है ना आपने कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया, वो तुमको देखा तो ये ख्याल आया। रोहित शर्मा ने अपने दिल को समझाया है। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप अपर लिमिट है, उसके बाद उनकी कोई डिजायर क्रिकेट में बाकी नहीं रहेगी। अब लोग कह रहे हैं कि ये आईपीएल 2026 रोहित का लास्ट हो गया, अब रोहित खुद ही संन्यास कर देंगे। अरे भाई, 2027 का वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में है और 2027 का आईपीएल भी बाकी है। रोहित शर्मा पूरी मेहनत करेंगे 2027 के आईपीएल के लिए, और उस फॉर्म के दम पर वो ताल ठोकेंगे, वो दावा ठोकेंगे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, जो कि शायद अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में होना है, और वो भी अक्टूबर नवंबर में। और आपने देखा कि कैसे अजीत अगरकर, रोहित और ये गौतम गंभीर का भी टेन्योर खत्म हो रहा था, लेकिन एक्सटेंशन मिला। तो इनको तो चलो पेन चलाने का एक्सटेंशन मिला है, बल्ला चलाने का एक्सटेंशन रोहित शर्मा को मिलेगा या नहीं, उसके लिए 2027 का आईपीएल, क्योंकि मामला व्हाइट बॉल का है और रोहित शर्मा व्हाइट बॉल ही खेलते हैं, आईपीएल बहुत कुछ तय करने वाला है 2027 का। व्हाट्स योर टेक अनुभव? बिल्कुल, यहाँ पर 2027 का आईपीएल जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया प्ले करेगा कि रोहित की फॉर्म कैसी है, फिटनेस कैसी है। 2027 तक जाने के बीच में आपको बड़े सारे ओडीआई मैचेस खेलने हैं, वो परफॉर्मेंस ऑलरेडी जरूर काउंट की जाएगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि आईपीएल आपका जब किसी भी वर्ल्ड कप के सीजन से पहले होता है, तो पब्लिक परसेप्शन या सेलेक्टर्स के परसेप्शन को क्रिएट करने में बहुत बड़ी रोल निभाता है।
तो वहां पर आईपीएल एक रोहित शर्मा के लिए जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां पर आप 20 ओवर फॉर्मेट फिर से खेलेंगे, वहां पर बल्ला चलेगा, आपके ऊपर यकीन और बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो आपको बीच में ओडीआई मैचेस खेले हैं, चाहे वे अफगानिस्तान के साथ खेलें, चाहे आपके जो 30-35 मैचेस आपको 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले खेलने हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत काउंट होगी। प्लस आईपीएल आप अप्रैल मई में खेलेंगे और आप जब वर्ल्ड कप जाएंगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने वहां रहते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में आप खेलेंगे, तो उन 4 महीने में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न इन सब के बीच यही है कि रोहित शर्मा की फिटनेस 2027 तक आपको अपने आप को लेकर जाना होगा। देखिए वजन उन्होंने घटाया जरूर है, लेकिन विद कटिंग द वेट ऑफ योर बॉडी आपको बहुत सारी इंजरीज से, बहुत तमाम चीजों से वो भी करना पड़ता है। अब आपकी बॉडी में कुछ डेवलपमेंटल नहीं होता, आप उम्र के साथ बढ़ रहे हैं। जब उम्र के साथ बढ़ते हैं और अपनी बॉडी पर इतना काम करते हैं, इंजरीज का साथ आना बहुत मतलब अमूमन आम सी बात है। उसको आप कैसे टैकल करते हैं, इस पर भी रोहित को जरूर सोचना पड़ेगा। और 40 प्लस होंगे 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे तो 40 प्लस इस एज के साथ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ नहीं। रोहित का बल्ला बोलेगा तो उनको खेलने से कोई नहीं रोक सकता। बस फिटनेस एक कंसर्निंग इशू है। और आप देखिए विराट कोहली ने, देखिए फिटनेस का होता है, हमने देखा कि रोहित शर्मा ने 3-4 महीने मेहनत की, वो पतले हो गए। विराट ऐसी मेहनत डिकेड से करते आ रहे हैं भाई। आईपीएल में जब आईपीएल का पहला एडिशन था, मुझे अभी भी याद है, विराट कोहली के चेहरे पर फेस फैट दिखता था। मुझे विजय माल्या के साथ पार्टी में वो तस्वीरें याद हैं। ये भी कहा जाता था कि रात रात पार्टियां होती हैं, कई टीमों की होती थी, अकेले विराट नहीं करते थे, कई फ्रेंचाइजी रात में पार्टी होती है और भाई चलो मैच हो गया वीकेंड पे 4 बजे, तब 4 बजे होते थे मैच। तो ये सब भी आईपीएल में होता था। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने एक डिसिप्लिन फॉलो किया। अब वही डिसिप्लिन और वही एक डाइट प्लान विराट कोहली का साथ दे रहा है। रोहित शर्मा वहां चूके, अच्छा एज भी थोड़ी सी ज्यादा है रोहित शर्मा की, वो भी एक इशू है। लेकिन रोहित शर्मा ने एक अटेंशन है ना, जो पिछले 2 सालों में पे की, वो अटेंशन अगर वो पहले पे कर देते तो रोहित शर्मा हो सकता है बहुत बेहतर हालात में होते। फिटनेस के रिगार्डिंग ये बात मैं कह रहा हूं। और विराट कोहली इस आईपीएल में ना सिर्फ बल्ले से अच्छा कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए गिर गिर के पकड़ रहे हैं, डाइव मार रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी से वो रेस ले रहे हैं। उनकी रेस रोहित शर्मा या किसी दूसरे खिलाड़ी से नहीं है, बल्कि विराट की रेस ऐसा लग रहा है वैभव सूर्यवंशी से, किससे ज्यादा रन मारूंगा और फील्डिंग में आप समझ लीजिए कि जो अच्छे फील्डर हैं भारत के, उनसे मैं रेस लूंगा। बिल्कुल, विराट की फिटनेस आप 2012 के बाद जब विराट ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, तब से लेकर अब तक आप वो डिसिप्लिन देखते हैं। ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने शायद थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, हालांकि उस फिटनेस से उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ क्रिकेटिंग वाइज, वहां पर परफॉर्मेंसेज आई। लेकिन जब आप अपने करियर को एक लॉन्गर रोप देना चाहते हैं तो फिटनेस पर आपको पहले से ध्यान देना पड़ता है। अब इस एज में अगर आप इतना हार्ड वर्क करेंगे, इतनी अपनी बॉडी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंजरीज आएंगी। बट ऑब्वियसली उनके साथ तमाम एक्सपर्ट्स होंगे, तमाम फिजियोज होंगे, उनके खुद के डाइटिशियंस होंगे, उनके खुद के फिजियोथेरेपिस्ट होंगे जो रिकवरी में, उनकी हेल्थ में, उनकी डाइट में हर जगह मदद करेंगे। अब देखना यही है कि रोहित शर्मा अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखते हैं और कैसे रेडी टू गो रखते हैं फॉर द वर्ल्ड कप। और फिटनेस का इशू देखिए, अगर रोहित शर्मा फिट भी है ना तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं। वो ज्यादा मैदान में खुद को खर्च करना नहीं चाहते, या हो सकता है वो चाहते हैं लेकिन फ्रेंचाइजी उन पर रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी इसी आईपीएल में हमने एक करिश्मा देखा, एक चेंज देखा। हमने क्या देखा, विराट कोहली एक मैच में इंपैक्ट प्लेयर थे, उसके पीछे वजह थी, विराट ने कहा मैं भाई पहली बार इंपैक्ट प्लेयर हुआ हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। और आप सोचिए, मतलब 18-19 साल लगातार खेलना, कोई इंपैक्ट प्लेयर नहीं। और अभी विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में एक और बम फोड़ दिया कि ये तीनों फॉर्मेट क्या होता है, मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट, कि ये तीनों फॉर्मेट खेल रहा है तो वर्कलोड मैनेजमेंट क्या, कुछ नहीं। अब इसके बाद से चर्चा उठने लगी कि वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं, उनके कोच का बयान आया। पर मैं एक चीज़ और बता दूं, जिंदगी में विराट कोहली कभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे। वापसी कर लेते तो उनका नाम विराट कोहली नहीं होता। और दूसरी चीज़, वापसी के बाद परफॉर्मेंस की गारंटी, वो भी रेड बॉल, अच्छे खासे टूर है भारत के, और घर में व्हाइट वॉश हो रहा है, तो वो एक रिस्की दाव है जिससे विराट को हासिल कुछ नहीं होना है, और मतलब आप गंवाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। तो विराट कोहली रेड बॉल में वापसी एकदम खारिज है ये खबर, इस पर चर्चा करना भी बेवकूफ़ी है। अब रोहित शर्मा के लिए 2027 का आईपीएल तय करेगा कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में वो जाएंगे या नहीं। और अगर रोहित शर्मा ने, हिटमैन ने जलवा दिखा दिया 2027 के आईपीएल में, तो फिर ये जो एक्सटेंशन पाकर कलम चला रहे हैं अगरकर साहब और गंभीर साहब, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुभव जुड़े थे। चर्चा पसंद आई हो वीडियो को शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।